हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सी टेट में, जे टेट में और अन्य राज्यों में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये फिर से आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? ऑप्शन देखेंगे, पहला है वसंत गौरी, दूसरा है मैना, तीसरा है उल्लू और अगला है कौवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मैना। मैना जो है वो एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मृत सागर क्या है? पहला ऑप्शन देखेंगे, एक समुद्र जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा है, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक नमकीन है। अगला है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं। और जो इसका लास्ट ऑप्शन है वो है, एक समुद्र जिसमें जहाजों का जाना खतरनाक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मृत सागर जो है वो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक नमकीन है या खारा है। यहां तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है, कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म होती है। तीसरा है, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से सांप के काटने पर व्यक्ति में जहर चला जाता है। और अगला ऑप्शन है, सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। तो हमने सांपों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। इसका जो ऑप्शन एक है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, यह जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है, कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म होती है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है, ये भी सही है। लेकिन इसका जो ऑप्शन 3 है, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहरीले सांप में 2 ही खोखले दांत होते हैं और जिसके माध्यम से सांप जब काटता है व्यक्ति को तो उसमें जहर चला जाता है। तो ये 4 न होके 2 होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और अगला है, सांप काटने की दवा जो है वो सांप के जहर से बनाई जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही कथन जो हो गया वो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। ये तीसरा इसका गलत हो गया। यहां तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट इसके बाद खाली स्थान है का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ऑप्शन देखेंगे, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का या फिर म्यांमार का। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का एक हिस्सा है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और नेपाल जो है वो सही हो जाएगा। यहां तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रात में जागने वाले जानवर वस्तुओं को देख सकते हैं, किस रूप में? ऑप्शन देखेंगे, पहला है सभी रंगों में, दूसरा है केवल काले और सफेद रंगों में, तीसरा है हरे रंग में और अगला है केवल लाल रंग में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है केवल काले और सफेद रंगों में। हम लोगों को पता है कि जो जानवर जो है वो रात में जगते हैं वो केवल वस्तुओं को काले और सफेद रंगों में ही देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो गया सेकेंड। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं किस चीज का? ऑप्शन देखेंगे, विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग का, दूसरा है बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर पेंट का, अगला है चांदी और सोने की को घोल कर बनाया गया पेंट, और फिर लास्ट है चावल का रंगीन के पेस्ट जो है। तो हम लोग जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए कलाकार किसका उपयोग करते हैं? तो चावल का रंगीन पेस्ट का उपयोग करते हैं। यहां तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, अबू धाबी में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है राजस्थान का रेगिस्तान और अगला है संयुक्त अरब अमीरात का रेगिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए, ये सभी आंसर जो है वो जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, ये इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से सीधे सीधे लिए गए हैं। अगर आप उसको थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आप लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं, और अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो इसमें से एक भी प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। यहां तक हो गई बात। आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, इस सूची में से कौन सा दूसरों से अलग है? अलग जो है उसका चयन करना है। ऑप्शन देखेंगे, मगरमच्छ, दूसरा है कछुआ और तीसरा है मछली और अगला है कौवा।
तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हुआ। इसका जो ऑप्शन 4 हो गया कौवा, वो अलग हो गया, क्योंकि बाकी सभी पानी में रह लेते हैं, ये नहीं रहता है। ये हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट में झांका और साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, और उनकी खोज के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन देखेंगे, चार्ल्स डार्विन, दूसरा है ग्रेगर मेंडल, तीसरा है जॉर्ज मिस्ट्रल, और अगला है रोनाल्ड रॉस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा रोनाल्ड रॉस। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखेंगे ऑप्शन जो पहला है, हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा सकता है। तीसरा है, उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखती है। अगला है, हाथी के झुंड में सबसे बूढ़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो हम लोगों ने हाथियों के बारे में अध्ययन किया है। देखिए इसका जो ऑप्शन पहला है, हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटा ही सोते हैं, ये सही है। दूसरा है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियों को खा सकता है। तो देखिए ये गलत है, एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 100 किलोग्राम होना चाहिए था। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला है, उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, और कीचड़ जो है उनकी त्वचा को ठंडा रखती है, तो यह भी सही है। आगे है, हाथी के झुंड में सबसे जो बूढ़ी मादा हाथी होती है वो उसका नेतृत्व करती है उस झुंड का, तो यह भी आंसर हमारा सही है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है, 3 है और 4 है वो सही है, और बाकी ये जो दूसरा है वो गलत है। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का भारोत्तोलक है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है सुनीता विलियम्स, दूसरा है वछेंद्री पाल, तीसरा है सूर्यमणि, और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो हम सब जानते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। पक्षी अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि, ऑप्शन देखेंगे, वे उड़ सकते हैं, दूसरा है चिड़िया की आंखें स्थिर होती हैं, तीसरा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, और अगला है उनके कान पंखों से ढके हुए होते हैं। तो ये तो ऑप्शन मतलब इससे बाहर ही हो गया। अब देख सकते हैं कि पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो ये है कि वो उनकी जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, वो इधर उधर नहीं घूम सकती हैं। जैसे इंसान है तो हमें बार बार अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी जो आंखें हैं वो स्थिर नहीं है, हम इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन पक्षियों की आंखें जो होती है वो स्थिर होती हैं, इस वजह से उनको अपनी गर्दन को बार बार हिलाना पड़ता है। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है और इसके बीजों का उपयोग तेल उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है नारियल, दूसरा है पत्ता गोभी, तीसरा है पालक, और अगला है सरसों। तो देखिए ये तो लगभग सबको पता होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सरसों। इसकी पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है और इसके बीजों का उपयोग जो होता है वो तेल उत्पादन के लिए किया जाता है। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी के झुंड के बारे में सही कथन का चयन करें। देखेंगे ऑप्शन को। हाथी के झुंड में मादा हाथी और 14-15 साल के बच्चे होते हैं। अगला है, हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य शामिल हैं। अगला है, सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की नेता होती है। और अगला जो ऑप्शन है वो है, हाथी 14-15 साल के होते ही झुंड छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए हमने हाथियों के बारे में अध्ययन किया है कि हाथी के झुंड में मादा हाथी होती है, साथ ही उनके जो 14-15 साल तक के बच्चे होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो भी शामिल होते हैं। तो इसका ये आंसर सही हो गया। और दूसरा है, हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य शामिल हैं। तो ऐसा होना जरूरी नहीं है कि कोई एक विशेष परिवार है उसी के सदस्य उसमें शामिल रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। अगला है, सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की नेता होती है। तो हमें पता है कि जो सबसे बूढ़ी हथिनी होती है, सबसे बड़ी, वही उसकी नेता होती है, यानी कि झुंड का नेतृत्व वही करती है। तो यह भी सही है। अगला है, हाथी जो होते हैं जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़कर अलग चले जाते हैं, जो मेल होते हैं। तो यह भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 3 और 4, और ये इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है। यहां तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बरगद पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है।
देखेंगे ऑप्शन को। पहला है जड़ें पेड़ों को खंभे की तरह सहारा देती हैं। दूसरा है जड़ें शाखाओं से नीचे लटक जाती हैं। तीसरा है भूमिगत जड़ें हैं। और अगला है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भूमिगत जड़ें। सही का मतलब देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि विशेषता नहीं है, तो बरगद के जो पेड़ होते हैं उसमें जो जड़ होता है बाहर से लटका हुआ होता है जो कि उसको सहारा दे रहा होता है। उसकी जो जड़ें होती है वो शाखाओं से ऐसे नीचे लटक जाती हैं, नीचे ऐसे लटके हुए होती हैं, ऐसे ऐसे पेड़ के शाखाओं के सहारे आप लोगों ने देखा होगा। इसकी भूमिगत जड़ें इसकी विशेषता नहीं है और जड़ें जो होती है वो भोजन का भंडारण करती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। और इसकी विशेषता कौन एक नहीं है, तो वो है भूमिगत जड़ें जो होती है ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा एक विशेषता नहीं है, तो हम लोग इसके ऑप्शन नंबर जो 3 है इसके साथ जाएंगे। यहाँ तक हो गई बात। देखिए प्रश्न में यह भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हमसे क्या पूछ रहा है। कई बार हमसे यह पूछा जाता है कि कौन सी एक विशेषता है और कौन सी नहीं है। तो ऐसे जल्दबाजी में ये नहीं करके आना है कि जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग ठीक से नहीं पढ़े। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलबरूनी कौन था? ऑप्शन देखेंगे। एक कुतुबशाही जिसने हमारे देश पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान का एक व्यापारी जो हमारे देश के शुष्क फलों के बाजार का अध्ययन करने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर 3 है उज्बेकिस्तान के एक यात्री ने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। अगला है एक यात्री जो भारतीय लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता था। तो हम लोगों ने पढ़ा है अलबरूनी के बारे में। यह कौन था? उज्बेकिस्तान से आया हुआ एक यात्री था जिसने कि एक पुस्तक लिखी थी, यानी अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा था जो कि हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेपेंथिस एक पौधा है जो मेढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहों को खाता है। हमारे देश में यह पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय और अगला है उड़ीसा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि नेपेंथिस जो पौधा है वो हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। तो बाकी सभी आंसर इसके ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे और इसका सही आंसर होगा वो होगा 3, यानी मेघालय में यह पाया जाता है। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही फसल को बार बार उगाना और ज्यादा रसायनों का उपयोग करना मिट्टी को बनाता है। ऑप्शन देखेंगे। उपजाऊ, दूसरा है बंजर, तीसरा है एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी और तीसरा है अगला है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। यानी कि जब हम एक ही फसल को बार बार उगाते हैं और ज्यादा रसायनों का, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी को क्या बनाता है? तो यह तो लगभग सबको ही जानता है कि जब हम एक ही फसल को बार बार बोते हैं, जैसे इस बार अगर हमने उस जमीन पे अरहर बोया है तो फिर अगली बार भी हम ऐसे ही अरहर ही उगाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाएगा। या फिर अगर आप मिट्टी पे ज़्यादा उर्वरक, ज़्यादा रसायन का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा और बाकी सभी गलत हो जाएंगे। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, रजत ने अपने दोस्त से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। मैं कपकपी, बुखार और सिर दर्द के चक्र से गुजरता हूँ और अंत में पसीना आता है। मेरे रक्त परीक्षण के बाद यानी ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। रजत इससे पीड़ित हो सकता है। रजत जो बच्चा है वो किससे पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन देखेंगे। मियादी बुखार, दूसरा है अतिसार, तीसरा है मलेरिया और अगला है हैजा। तो हम लोग जानते हैं कि जो अगर किसी को बुखार आ रहा है और कपकपी ठंड के साथ बुखार आ रहा है तो यह मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 3। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन देखेंगे। यह रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। दूसरा है अबू धाबी में पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। तीसरा है अरबी यहाँ की स्थानीय भाषा है और अगला है अबू धाबी में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा को दिनार कहा जाता है। देखिए हम लोग अबू धाबी के बारे में पढ़े हैं। अबू धाबी जो है एक रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही बात है। अबू धाबी में पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है, यह ऑप्शन भी सही है।
तीसरा है अरबी यहाँ की स्थानीय भाषा है, यह भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 और 3। अगला है अबू धाबी में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा को दिनार कहा जाता है। देखिए यह आंसर जो है, यह जो ऑप्शन है वो गलत है। कैसे? क्योंकि दिनार जो है वो कुवैत की मुद्रा है और अबू धाबी की जो मुद्रा है वो है दिरहम। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एकदम छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है, और वही जो होते हैं जो कि आपके नंबर को कम कर सकते हैं और या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने उसको गहराई से अध्ययन किया है, अच्छे से अगर आपको याद है, तो आप सही कर सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएंगे। क्योंकि इसमें लगभग जो भी ऑप्शन दिख रहा है वो लग रहा है कि सब सही ही है, लेकिन अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो इसकी मुद्रा जो है वो दिरहम है, न कि दिनार। नाम भी कुछ एक ही टाइप का है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 20 प्रश्न हमारे हो गए, और आप के कितने प्रश्न इसमें सही हुए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।